प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7.4 निर्देशांक ज्यामिति के ऐच्छिक प्रश्नों का हल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो ऐच्छिक प्रश्न है, जो कठिन प्रश्न है, इसको हम आज हल करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब साथ साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ऐच्छिक प्रश्नों का हल में। पहला प्रश्न है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करें। जिस अनुपात में विभाजित करती है उन्हें ज्ञात करें। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दो बिंदु है, उसको जोड़ने वाली कोई रेखाखंड है। यहाँ देखिए दो बिंदु, हम समतल में दो बिंदु लेते हैं। ये समतल है, यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। ये समतल है, मान लिया जाए। ये हम दो बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे ए। इसका निर्देशांक कितना दिया गया है? तो 2 - 2। एक बिंदु है बी, इसका निर्देशांक कितना है? 3 7 है। 3 7, ये 3 7 है, कॉमा है। तो इस तरह से 3 7 है, ये थोड़ा सा 3 7 को जोड़ने वाला, ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। ये रेखाखंड ए बी, जोड़ने वाले ए बी रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है। यानी एक रेखा है जिसका समीकरण दे दिया गया है 2x + y - 4 = 0। एक समीकरण रेखा ए बी रेखाखंड को विभाजित करती है। मान लिया जाए कि एक बिंदु पर विभाजित कर रही है, वो बिंदु है ये। वो बिंदु कौन सा है? वह बिंदु है, मान लिया जाए कि यहाँ पर विभाजित कर रहा है। इसको मान लिया जाए, हम मान लेते हैं पी बिंदु मान लेते हैं। ये रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। देखिए ये सरल रेखा का समीकरण है, तो ये सरल रेखा मान लिया जाए ये है। इसका समीकरण दे दिया है। क्या दिया है? ये देखिए, यही रेखा क्या करता है, यानी 2x + y - 4 = 0। ये रेखा इस रेखाखंड को विभाजित करती है जिस बिंदु पर। तो किस उसका विभाजन बिंदु का रेखा समीकरण क्या है? ये है। तो इस बिंदु का ये जो है रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करना। अनुपात में, जिस अनुपात में विभाजित करती है उस अनुपात को ज्ञात करना है। तो किस अनुपात में ज्ञात करती है? मान लिया जाए कि ये अनुपात है m, I है n, m और n है। m और n अनुपात में विभाजित करती है। तो इस बिंदु का निर्देशांक, ये बिंदु मान लिया जाए कि P है, इसका निर्देशांक हमको मालूम नहीं है x y।
हम मान लेते हैं है। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक जो दिया गया है, यहाँ पर ये बिंदु x और y पहले निकाल लेंगे, x और y बिंदु निकालेंगे। जैसे P बिंदु है, ये रेखा इसको समविभाजित कर रही है, यानी विभाजित कर रही है। तो विभाजित कर रही है ये रेखा, तो इसका समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो विभाजन सूत्र से हम इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये है x1 बराबर क्या दिया है, 2 दिया हुआ। x2 बराबर कितना दिया गया है, 3 है। y1 बराबर क्या दिया गया है, -2 है। y2 बराबर क्या दिया गया है, ये 7 है। और अनुपात ही क्या दिया गया है, m और n। अनुपात क्या है, m अनुपात n में मान लिया जाए कि विभाजित कर रही है। ये रेखा जो है, रेखा समीकरण AB रेखाखंड को m और n अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होना चाहिए, विभाजन सूत्र से उसका निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से m इंटू x2, यानी m है m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। और दूसरा y निर्देशांक क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ये है विभाजन सूत्र से हम अगर इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x निर्देशांक ये हो गया और y निर्देशांक क्या हो गया, ये हो गया। यानी x निर्देशांक m x2 प्लस इतना। अब इसमें x2 का मान बिठा देंगे, बराबर में m कितना है तो मालूम नहीं है, m x2 कितना है, तो x2 3 है, m गुने 3 प्लस n गुने x1 कितना है 2 बटा m प्लस n। और ये क्या हो जाएगा, m y2 है, y2 यानी 7 प्लस n, y1 कितना है -2 बटा m प्लस n। ये निकला, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस 2n गुना है, अब बटा में m प्लस n। x निर्देशांक हुआ, ये y निर्देशांक 7m प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, -2n बटा m प्लस n। ये हो गया। ये है x निर्देशांक, आइए y निर्देशांक, x निर्देशांक और y निर्देशांक निकल गया है, यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है हमको। अब जो है यहाँ पर इस बिंदु का x निर्देशांक यानी ये है, y निर्देशांक ये है, लेकिन ये रेखा जो है, रेखा का समीकरण क्या है, तो रेखा का समीकरण में x और y का मान रखने पर हम लिखेंगे, रेखा समीकरण में यहाँ पर लिखेंगे कि रेखा समीकरण, रेखा समीकरण में
एक्स एवं वाई का रेखा समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 में एक्स वाई का मान रखने पर, यहाँ पर मान रखेंगे, मान रखने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे 2x, x निर्देशांक कितना है? तो ये है, तो यहाँ पर 2x निर्देशांक कितना है? 3m प्लस 2n बटा में m प्लस n, ये हो गया 2x हो गया प्लस y, तो y निर्देशांक कितना है? 7m माइनस 2n बटा m प्लस n माइनस का 4 बराबर 0, इस तरह से प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे, यहाँ 2 से गुना है तो गुना कर देंगे, और हम लिख सकते हैं और 3 दूनी 6m प्लस 2 दूनी 4n बटा में m प्लस n प्लस 7m माइनस 2n बटा में m प्लस n माइनस 4 बराबर 0। अब इसी को हल करना है। अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थोड़ा सा स्थान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों का जो हर है सेम है, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम प्लस एन एलसीएम हो जाएगा। तो हरों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पर 6m प्लस 4n, यहाँ पर प्लस 7m माइनस 2n। अब माइनस 4 को दाएं तरफ ले जाएंगे, माइनस 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो बराबर में हम लिख दें 4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? और देखिए इसको जोड़ देंगे, 6m और 7m, 6 7 13m, ये क्या हो जाएगा? 4n में से 2n घट जाएगा तो प्लस का 2n बचेगा, बराबर में तिरछे गुना हो जाएगा तो 4m प्लस 4n, ये हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ इसको हम इधर लाएंगे तो और क्या हो जाएगा? 13m प्लस 13m, 4m को इधर लाएंगे तो माइनस 4m हो जाएगा, बराबर में 4n है, 2n को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, और 13 में से 4m घट जाएगा, 13 में से 4 गया 9m, अब बराबर में इधर 4m से 2n घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2n बचेगा। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे अगर हम इसको इधर ले जाएं तो और हम लिख सकते हैं m बटा में n ले जाएंगे, m बटा में n, ये हो जाएगा 2, आई नीचे हो जाएगा n, यानी हम इसको यहाँ लाते हैं तो m बटा n कर दिए, बटा में 9 नीचे चला जाएगा, 2 बटा m 9, यानी m और n का जो अनुपात होगा 2:9 होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और m अनुपात n यानी m अनुपात इधर लिखेंगे इस तरह से, बराबर 2:9, यही आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब था, जो प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था कि बिंदु A 2-4 और
बिंदु B37 को जोड़ने वाला रेखाखंड को रेखा यानी रेखा समीकरण दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात करें। तो किस अनुपात में विभाजित करती है ज्ञात करें। अनुपात निकल गया कि नहीं, यहाँ पर 2:9, यानी ये रेखा समीकरण ए बी रेखाखंड को 2 और 9 के अनुपात में विभाजित करती है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति के ऐच्छिक प्रश्नों पहला प्रश्न का हल हमें प्राप्त हो जाता है। और अब हम अगले वीडियो में आपको आगे की जो ऐच्छिक प्रश्न होगा उसको हम हल करेंगे। तो आज का यह ऐच्छिक प्रश्न का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।